टीका की है और बहुत गंभीर टीका है, उसकी चर्चा अपन जो है करते हैं। सिद्धि विशेष स्वयं च स्वभावम, सिद्धि विशेष स्वयं च स्वभावम, सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव, सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव। क्या कह रहे हैं सुमत जी ने? जो अर्थ किया है उसकी चर्चा अपन ने कल रात्रि को की थी, पुनः उसका वाचन करते हुए शून्य स्वभाव की दृष्टि कारण से सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय संप्राप्त होती है, अर्थात प्राप्ति होती है, यह कार्य है। कारण शून्य स्वभाव है और ऐसी शून्य स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान प्रतीति से परिणति में सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा रूप कार्य हो जाता है। अब ब्रह्मचारी जय सागर जी क्या कहते हैं कि आत्मोपलब्धि यह सिद्धि विशेष और स्वयं आत्मा को अपना स्वभाव प्राप्त हो। आत्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि कहां हो? पर्यायी में। आत्मा की उपलब्धि कहां हो? पर्यायी में। द्रव्य स्वभाव से तो मैं आत्मा ही हूं, मैं शुद्धात्मा ही हूं। एक बार ऐसी श्रद्धा जम जाए कि बस मैं शुद्धात्मा ही, शून्य स्वभावमयी ही हूं, अशून्य स्वभावमयी ही हूं, एक बार ऐसी श्रद्धा जो है जम जाए तो ऐसी श्रद्धा होने पर अब ज्ञान उसी का होगा। जब ज्ञान उसी का होगा तो स्थिरता, रमणता भी उसी में होगी, और जब रमणता होगी तो परिणति में उस आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश प्रांत है, वहां उस उत्तर प्रदेश में झांसी नाम का नगर है, और झांसी नाम का जो नगर है उसकी महारानी हुई है। कौन हुई है? हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई है। अब वो लक्ष्मीबाई 3 वर्ष की थी, उसे उसके गुरुजी पढ़ाने के लिए आते थे, और गुरुजी उसे डिक्टेशन लिखाते थे, इमला लिखाते थे कि लिखो मैं वीर बनूंगी। प्रदीप भाई क्या लिखाते थे? मैं वीर बनूंगी। वो क्या लिखती थी? मैं वीर ही हूं, ऐसा वो लिखती थी। संदीप भाई, वो ये नहीं लिखती थी कि मैं वीर बनूंगी, वो क्या लिखती थी? मैं वीर ही हूं। ऐसे संस्कार उसे बाल्यावस्था से जम गए, तो आगे चलकर उसने 1857 की क्रांति का है, जो 1857 की क्रांति की वो अग्रणी रही है, और उसने अपने इस संस्कार के बल से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। यदि उसके साथ दगाबाजी नहीं होती हिंदुस्तानियों के द्वारा तो हिंदुस्तान को आजाद होने में 90 साल और नहीं लगते। 1857 में हिंदुस्तान आजाद हो जाता। उसके इस पुरुषार्थ से, इस संस्कार से अंग्रेज घबरा गए, छक्के छूट गए और हिंदुस्तान से जाने का विचार कर लिया था। ऐसे ही यहां आचार्य देव ये कह रहे हैं, प्रथम में प्रथम ये श्रद्धा जम जाए कि मैं शुद्धात्मा ही हूं, शून्य स्वभाव ही हूं, किंचित भी पर का मेरे में प्रवेश नहीं है, परभाव भिन्नम, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, पुनः मैं उस टीका को पढ़ता हूं। स्वभाव में कोई परभाव ना हो तो वह स्वभाव शून्य स्वभाव है।
किंचित भी पर का प्रवेश नहीं, पर की सत्ता ही नहीं। आहा, तो वो शून्य स्वभाव है। यदि स्वभाव भी ना होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव, और विभाव का रहता नहीं कभी सद्भाव। स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होगा। अग्नि कब ठंडी होगी? कभी नहीं होगी। क्यों? अग्नि का स्वभाव उष्णता ही है। अगर ठंडी हो गई तो वो अग्नि नहीं है। अगर ठंडी हो गई तो वो अग्नि नहीं है भैया। स्वभाव का तीन काल में भी अभाव नहीं होता है। पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन साहब सर्दी है हम तो गर्म करते हैं। पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? राकेश भाई भैया थोड़ी गंभीरता है। पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? और जिस समय पानी गर्म है उस समय शीतल स्वभाव है कि नहीं है? अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ है। ये गर्म हुआ है, ये उसकी विभाव पर्याय है। ये उसकी विभाव पर्याय है। पानी उबल रहा है, खोल रहा है। सच बताना, वो उस समय पानी सुखी है कि दुखी है? जिस समय पानी उबल रहा है, खोल रहा है, वो पानी उस समय सुखी है कि दुखी है? बहुत बढ़िया, दुखी है। दुख से आकुलित हो रहा है। हमें तो लग रहा उबल रहा है, पर उससे पूछें भैया मेरी वेदना का पार नहीं है, वो दुखी है। और जैसे ही अग्नि का संयोग हटा, पानी को नीचे उतारा, उबलना बंद हो गया। उबलना बंद हो गया, अर्थात अपने स्वभाव में आना शुरू हो गया। उबल रहा था, वो विभाव था, दुखी था, अग्नि का संयोग हट गया, अब उबलना बंद हो गया, शांत हो गया। अब उससे पूछें कि पहले तू उबल रहा था और अब तू शांत क्यों हो गया? पहले बहुत बढ़िया, हाँ, पहले में विभाव रूप परिणमित हो रहा था, इसलिए दुखी था, इसलिए खोल रहा था, उबल रहा था। और अब मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा हूं, इसलिए मैं शांत हूं। उसी प्रकार से स्वभाव कैसा है? शुद्धात्म स्वरूप है, शुद्ध ही है, लेकिन पर के निमित्त से अशुद्धता पर्याय में आ जाती है। लेकिन उस अशुद्धता के काल में भी शुद्धता का अभाव नहीं हुआ। अंगूठी गिर गई, उंगली में से निकली और नाली में गिर गई, अशुद्ध हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। बहुत बढ़िया। अरे अवस्था में अशुद्धता है, पर वो अशुद्धता उसके स्वभाव में नहीं है। वो अशुद्धता उसके स्वभाव में नहीं है भाई। स्वभाव तो जिस समय वो नाली में पड़ी हुई है उसी समय शुद्ध है। ऐसे ही ज्ञानी कच्चे माल में पक्के माल को देखते हैं, संसारी में सिद्ध को देखते हैं। खुशी 1=4 होते कि नहीं होते? 1=4 हो सकते कि नहीं हो सकते? है गर्दन हिला रहे? नहीं, 1=4 नहीं होते। 1=4 - 3, अब क्या हुआ? अब बराबर हुए कि नहीं हुए? 1=4 - 3 बराबर हो गए ना कि नहीं हुए? हो गए भैया। ऐसे ही संसारी = सिद्ध, संसारी = सिद्ध हो सकते कि नहीं हो सकते?
गर्दन हिला रही है वो खुशी, तो नहीं हो सकती। लेकिन संसारी इज इक्वल टू 4 माइनस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अब हो गए हैं। संसारी इज इक्वल टू सिद्ध माइनस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अब बराबर हुए कि नहीं हुए? तो संसारी और सिद्ध समान है कि नहीं है? पर ज्ञानी की दृष्टि में वो संसारी में सिद्ध को देखते हैं, कच्चे माल में पक्के माल को देखते हैं। जो ग्रेन मर्चेंट हैं उनके पास में तिल लेकर के जाएं और वो एक दाना लेते हैं, और एक दाने को देखा, दाने को देखा कि तेल को देखा? जितेंद्र भैया, दाने को देखा कि तेल को देखा? है, दुनिया को तो दिख रहा, दाने को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें तेल दिख रहा है। सोयाबीन लेकर के गए, सोयाबीन का एक दाना है, उसको देखा और मसला, उस दाने में किसको देखा? तेल को देखा। ऐसे ही जो संतरे के बगीचे होते हैं, संदीप भाई, मैं 20 साल तक उनके गांव में रहा है, वो लाखों रुपये में उनके बगीचे बिकते हैं। एक साल एक भाई के, पाटीदार पटेल के, 1 करोड़ से ऊपर में जो है वो बगीचा बिका। लेकिन बगीचे के व्यापारी, संतरे के व्यापारी आते हैं तो वो व्यापारी फल लगते हैं तब आते हैं कि फूल लगते हैं तब आते हैं? बहुत बढ़िया, फूल लगते तब आते हैं, फल के समय नहीं आते। फूल लगते हैं और वो देखते हैं, अरे अथा सारे वृक्ष फूल से लदालूम हैं। अब वो लाखों रुपये का सौदा कर लेते हैं। सच बताना, उन्होंने फूल को देखा है कि फल को देखा है? पैसा जो लगाया है, पैसा दिया है, वो फूल का दिया है कि फल का दिया है? राकेश भाई, किसका दिया है? किसको देखा? फूल में फल को देखा और पैसा दे दिया, लगा दिया, लाखों रुपये का सौदा कर लिया है। ऐसे ही ज्ञानी वर्तमान में आप और हमें निगोदिया नजर आता है, आप और हमें नारकी नजर आता है। भैया नहीं लिया था ना कि समोषण में, तीर्थंकर परमात्मा के समोषण में 60,000 प्रश्न पूछे। राजा सैनिक ने एक प्रश्न ये पूछा कि प्रभु, जगतवासी जितने भी हैं उन सबको संयम लेने का परिणाम आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? लाखों जीवों ने महाव्रत को अंगीकार कर लिया है, हजारों जीवों ने अनुव्रत को अंगीकार कर लिया है, मुझे संयम का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? तो दिव्य ध्वनि में क्या आया कि जिसको नरक जाना हो उसको संयम का परिणाम कैसे आ सकता है? कहां जाना है? नरक जाना। अब हो सकता आप और हम सब भी वहां बैठे होंगे और हमने ये सुन लिया, हमने ये सुन लिया राजा सैनिक के बारे में। क्या सुन लिया? अरे ये तो नरकगामी है। अब समोषण से निकले और क्या कहने लगे लोग? ये नारकी, ये नारकी, ये नारकी। पर राजा सैनिक ने क्या कहा? भाई, क्षेत्र बदलने से साधना नहीं बदलती। क्या कहा? क्षेत्र बदलने से साधना नहीं बदलती है। चाहे अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र था उस समय, और अभी वर्तमान में वो पहले नरक में है। प्रदीप भैया बोलो, साधना कैसी चल रही है? जैसी उस समय चल रही थी पूर्व में, ऐसी की ऐसी ही साधना। लेकिन जिनकी पर्याय दृष्टि है वो क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? नारकी। तिर्यंच में है तो क्या मानते हैं? तिर्यंची। मनुष्य पर्याय में है तो मनुष्य, देव गति में है तो देव, और सिद्धालय में है तो क्या मानते हैं? सिद्ध। लेकिन ज्ञानी
जिनकी स्वरूप ग्राह्य दृष्टि होती है। किसका नाम स्वरूप ग्राह्य दृष्टि है? आहा, किसको स्वरूप ग्राह्य दृष्टि कहते हैं? जो भव और भव के भाव से रहित, भव और भव के भाव से रहित स्वभाव को देखता है, उसकी श्रद्धा ज्ञान प्रतीति करता है, उसका नाम स्वरूप ग्राह्य दृष्टि है। तो जिसकी स्वरूप ग्राह्य दृष्टि है वो क्या देखता है? निगोदिया है कि नहीं है? नहीं है। क्या है? भगवान आत्मा है। क्या है? नारकी है कि नहीं है? भगवान आत्मा है। मनुष्य है कि नहीं है? भगवान आत्मा है। तिर्यंच देव है कि नहीं है? नहीं, भगवान आत्मा है। केवली और सिद्ध तो है ना भैया जय कुमार जी, केवली और सिद्ध तो है ना। 47 नयों में एक 46 नंबर का नई है, नाम याद है किसी को? ख्याल में हो किसी को? 47 नयों में 46 और 47 दो नई है। 22 और 23 नंबर के नई से ये शून्य स्वभाव ग्रंथ की रचना तारण स्वामी ने की है। भाई साहब सुधीर जी, मुझे तारण स्वामी का इतना बहुमान क्यों आता है? आपको आता है नहीं आता इससे मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे इतना बहुमान क्यों आया कि दो नई हैं, शून्य नई और अशून्य नई, दो धर्म हैं। उन दो धर्मों के अवलंबन से, उन दो धर्मों के कारण से तारण स्वामी ने एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर दी भैया कि शून्य स्वभाव और अशून्य स्वभाव, केवल दो धर्मों के अवलंबन से उन्होंने ऐसे इस महान ग्रंथ की रचना कर दी। ऐसा कार्य ज्ञानियों के द्वारा ही संभव है भैया, अज्ञानियों के द्वारा संभव नहीं। तो ऐसे ही 46 नंबर का नहीं है और 47 नंबर का नहीं है। 46 नंबर का नहीं, उसका नाम अशुद्ध नहीं है, और 47 नंबर का नहीं है वो शुद्ध नहीं। तो अशुद्ध नहीं क्या कहता है कि यदि हम सिद्ध पर्याय युक्त देखते हैं, केवल ज्ञान पर्याय युक्त देखते जानते हैं, अशुद्ध नहीं है। क्या है? अशुद्ध नहीं है। घड़े, मिट्टी को घड़े युक्त देखना अशुद्ध नहीं है। घड़े को, मिट्टी को घड़े युक्त देखना ये अशुद्ध। हाँ, ये बात ज्ञानी कहां लाना चाह रहे हैं? ध्रुव स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा, उसे पर्याय युक्त देखना ये अशुद्ध नहीं है। आप और हमें मनुष्य पर्याय युक्त देखना ये अशुद्ध नहीं है। स्त्रियां हैं, इनको स्त्री युक्त देखना ये अशुद्ध नहीं। लेकिन शुद्ध नहीं क्या कहता उसी समय? शुद्ध नहीं क्या कहता है कि ये पर्याय है, ये मैं नहीं हूं, मेरे में है पर मैं नहीं। सिद्ध पर्याय मेरी है, केवल ज्ञान की पर्याय मेरी है। वो दोनों पर्याय ये कहती है, लेकिन वो मैं ये शुद्ध नहीं कहता। एक अचंबा जग में देखा, आप स्वयं हैरान रहे, और पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं। जो पर्याय से पार अपने भगवान को देख लेगा, वो भगवान होगा कि नहीं होगा? चंदी भाई बोलो, भगवान होगा कि नहीं होगा? अरे भगवान होगा, होगा तब होगा। मैं तो अभी भगवान हूं। एक बार ये श्रद्धा करे ना भाई, मैं तो अभी इसी समय हूं, परमात्मा छू हेम नक्की कर, हूं परमात्मा छू हेम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू हेम अनुभव कर। अब पर्याय का परमात्मपना जाएगा कहां है?
पर्याय का परमात्मपना जाएगा कहां? अरे घर में बहू आई है, ब्याह करके ले आए हैं और साल भर हो गया, पता चला पैरों से भारी है, पैरों से भारी है। आहा, उसका बहुत सत्कार आदर सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, परिवार वाले ध्यान रखते हैं। अब 9 माह पूर्ण होने का समय आया, 9 माह पूर्ण होने का समय आया। अब वो एक दिन अपनी सास से कहती है, माता जी जब लड़का लड़की होने का समय आवे तो तुम मुझे जगा देना। क्या कहा है? माता जी जब लड़का लड़की होने का समय आवे ना, उस समय जो है तुम मुझे जगा देना। माता जी हंसती है और कहती है, चुप रहे, हैं तू नहीं जानती हैं, अरे तेरे को हम क्या जगाएंगे, तू सारे परिवार को जगा देगी, हैं तेरे को हम नहीं जगाएंगे, तू सारे परिवार को जगा देगी। आहा, अरे 9 माह पूर्ण होने पर लड़का लड़की होगा कि नहीं होगा? जितेंद्र भाई हैं, उसमें कोई शंका है कि लड़का लड़की जाएगा कहां? वो तो होगा। ऐसे ही जिसने अपने ऐसे शून्य स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन कर लिया है, श्रद्धा ज्ञान प्रतीति कर ली है, तो सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा जाएगी कहां? होगी कि नहीं होगी? गारंटी हो गई, बहुत बढ़िया गारंटी हो गई भैया। निहाल भाई सोगानी जी, भाई साहब त्रिवदृष्टि प्रकाश में लिखा है उन्होंने, उनसे पूछा, भाई जी आपको अभी केवल ज्ञान मोक्ष होगा तो कैसा लगेगा? क्या पूछा कि आपको केवल ज्ञान और मोक्ष होगा तो कैसा लगेगा? करे भाई तुम कैसी बात करते हो, मैं तो अभी वर्तमान में ही केवल ज्ञान स्वभावी हूं, मोक्ष स्वभावी हूं। केवल ज्ञान को मोक्ष को आना होगा तब आ जाएगा, होना होगा तब हो जाएगा। मैं तो अभी वर्तमान में ही केवल ज्ञानमयी हूं, मोक्षमयी हूं। निर्मल पर्याय के प्रति ज्ञानियों को उदासीनता होती है, लोभ नहीं होता। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर रूप से प्रकट होने वाली परिणति के प्रति उदासीन भाव से वर्तन करते हैं। ज्ञानियों की ऐसी परिणति होती है। तो यहां ऐसे शून्य स्वभाव और अशून्य स्वभाव का निरूपण करते हुए टीकाकार ये कह रहे हैं कि स्वभाव में कोई प्रभाव ना हो तो वह स्वभाव शून्य स्वभाव है। यदि स्वभाव भी ना होगा तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। अतः वस्तु तो हो परंतु अकेली हो। एक लड़का किसके है यहां? एक लड़का है किसी के? नहीं, एक लड़का भरे संसार पे एक लड़का, जिसके वो हाथ खड़ा करो, एक ही लड़का। बहुत बढ़िया। मुझे अपनी लड़की का संबंध नहीं करना है, मेरे तो लड़की नहीं है। लेकिन एक लड़का है और उस एक लड़के को आप कहां भेज रहे हो? मंगलायतन। कहां भेज रहे? मंगलायतन हैं, हाई एजुकेशन के लिए, धार्मिक भी और लौकिक भी। अब मंगलायतन से पढ़ाई करके आवे, उसके बाद और हाई एजुकेशन उसको आप दिलाते हैं, और उस लड़के का आप कितना ध्यान रखते हो? हैं, अभी इतनी सर्दी का समय है, कितना ध्यान रखते हो?
कि थोड़ा सा भी अगर शरीर गर्म हो जाए तो आप सागर के डॉक्टर को दिखाएंगे कि भोपाल के डॉक्टर को हैं, भोपाल के डॉक्टर को हैं, अरे सागर में अच्छा डॉक्टर नहीं, वहां दिखा, और वहां दिखाया फिर भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ, फिर आप कहाँ का प्लान बनाएंगे कि बॉम्बे का, और बॉम्बे ले गए और वहां भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ, अब फिर आप कहाँ का प्लान बनाएंगे, अमेरिका का है। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन, इतना आप ध्यान रखते हैं भैया, हैं, इतनी संभाल करते हैं। अब उस लड़के ने हाई एजुकेशन प्राप्त करके RSIS का कंपटीशन, उसकी तैयारी करी, और कंपटीशन जो है फाइट करने के लिए वो सम्मिलित हो गया। 5 लाख लड़के सम्मिलित हुए पूरे हिंदुस्तान में RSIS के कंपटीशन के लिए, 5 लाख, और आपके लड़के ने परीक्षा दी, और 1 महीने बाद परिणाम आ गया, रिजल्ट आ गया, और पेपर के मेन पृष्ठ पर आपके लड़के का नाम आया है, 5 लाख लड़कों में फर्स्ट रैंक प्राप्त करी। कौन सी रैंक? फर्स्ट रैंक। अब बताना भैया, आप उस पेपर को कितने दिन तक संभाल के रखेंगे? हैं? कितने दिन तक संभाल के रखेंगे? पंडित जी संभाल के ही नहीं रखेंगे, कांच की इसमें तस्वीर में जड़ा के रख लेंगे, हैं? हाँ, YouTube पर अपलोड कर देंगे, और जब भी कोई घर पे आएगा रिश्तेदार मिलने वाला, भाई साहब मेरे लड़के ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है, 5 लाख में फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है, कैसा आनंद वर्तता है उससे, हैं? लेकिन सच बताना, मेरा सिलेक्शन कितने में से हुआ है? उसका तो 5 लाख में से हुआ है, और मेरा सिलेक्शन अनंत में से। तो अनंत में से मैं एक शून्य स्वभाव से सिद्ध किया, परभाव भिन्नम, पर का प्रवेश नहीं, अशून्य स्वभाव से सिद्ध कर रहे हैं आपूर्णम, मेरे में कोई कमी ही नहीं है, आपूर्णम, मैं परिपूर्ण हूं। अशून्य मतलब अमतम नहीं है, शून्य मतलब रिक्त, मैं काय से परिपूर्ण हूं, मेरे में क्या है ऐसा? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुत्व है, एकत्व है, विभक्त्व है, सुख है, हर समय सुखी। 47 शक्तियों में 5वीं शक्ति का क्या नाम है? अरे 5वीं शक्ति का नाम, चौथी है ये, तो नाम ही मैंने बोल दिया है, सुख शक्ति। बहुत बढ़िया। पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति, 5वीं शक्ति है सुख शक्ति। जीवत्व से जीता सदा हूं, मैं कभी मरता नहीं। क्या कह रहे हैं निहाल भाई सोगानी जी? भाई साहब सोनगढ़ से जब पहली बार सम्यक्त्व लेकर के कलकत्ता आए, कहां आए? कलकत्ता अपने घर आए, पहली बार सम्यक दर्शन को लेकर के, और पहली बार आए, घर वालों ने पूछा भाई जी कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा अरे वहां जाने पर मुझे ये ज्ञात हो गया है कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता था, जीता हूं और जीवूंगा। ऐसा जीवत्व शक्ति से मेरे को ज्ञान हो गया है, मैं हर काल हर समय जिंदाबाद हूं। क्या हूं मैं? जिंदाबाद हूं। जीवत्व शक्ति से जाने मैं जिंदाबाद हूं, लेकिन परिणति में भी जिंदाबाद हो गया। परिणति में भी क्या हो गया हूं? जिंदाबाद हो गया हूं। जीवत्व से जीता सदा मैं कभी
मेरा मरण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पहली शक्ति ये कहती है मैं तो जीवत्व से जीता था, जीता हूं और मरण होता है। जिसका मरण होता है वह मैं नहीं, मेरा कभी मरण होता नहीं। जिसका जन्म होता है वो मैं नहीं, मेरा कभी जन्म। ऐसे जन्म मरण से जो रहित है वो शुद्धात्म तत्व, वो अशून्य स्वभाव में हूं, अपूर्णम परिपूर्ण। क्या सुख शक्ति, यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता है सदा। भाई साहब क्या कहा? यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता है सदा। 104 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। ये माताएं बहनें सुबह से शाम तक काम करती है, और शाम को थोड़ी फुर्सत मिलती है और बैठती है, हे भगवान, हे भगवान। क्या करती है? हे भगवान क्या करती है? भगवान को याद करती है। और ज्ञानी क्या कह रहे हैं? हे भगवान मत कर, बंद कर इसे, हूं भगवान। एक बार ये अंतर से निकले, हे भगवान नहीं, हे भगवान में पर की अपेक्षा है। और यहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं? स्वभाव में कोई परभाव ना हो, हे भगवान नहीं, हूं भगवान। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता है सदा। किस समय? 104 डिग्री के बुखार में भी आत्मा दुखी है कि नहीं है राकेश भाई? हा। जिस समय दिगंबर संत मुनिराजों का शरीर कट रहा है, जल रहा है, घात हो रहा है, गज कुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी हुई है, पांचों पांडव मुनिराजों के शरीर को दधकते अग्नि के गहने पहना दिए गए हैं, 501 मुनिराजों को घानी में पेला जा रहा है, 701 अकंपनाचार आदि मुनिराजों के आसपास अग्नि जला दी है, गुरु दत्तादिक मुनिराज को रुई में लपेट करके आग लगा दी है। सुकौशल मुनिराज के शरीर को बागनी खा रही है, सुकमाल मुनिराज के शरीर को सियारनी खा रही है। बोलो सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे वाह, जैन दर्शन है, गजब का जैन धर्म है भाई। पंडित साहब के ज्ञान में तो ये बात आती होगी कि नहीं आती? क्या ज्ञान में क्या बात आती होगी? बात बोलो। ये शरीर को ये खा रही नहीं आती। ज्ञान का गेय उस समय त्रिकाली ध्रुव बनता है। अरे ज्ञान का गेय बन गया, शरीर कट रहा है, पिट रहा है, जल रहा है, ये ज्ञान का गेय भी कदाचित बन गया तो उसके कारण से दुखी नहीं। क्यों? ये तो मैं हुई नहीं, ये तो पड़ोसी में हो रहा है। उपयोग की बहिर्मुख दशा में ज्ञान का गेय कदाचित बन गया, तो बनने पर कदाचित, क्योंकि ज्ञान का गेय भी अशून्य स्वभाव शून्य स्वभाव ही बनता है। इस संबंधी विचार चलता है, चिंतन चलता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी में भिन्न, कटने पिटने से भी भिन्न, ये चिंतन चलता है। तो ऐसी दशा में वो सुखी हैं कि दुखी हैं? किसके कारण से? किसके कारण से? ऐसे सुख स्वरूपी आत्मा के कारण से पर्याय में उनके खुशी वर्त रही है। क्या वर्त रही है? ये शरीर का नाम खुशी है, ये नहीं। सुख स्वभावी आत्मा के आश्रय से परिणति में जो आनंद वर्तता है उसका नाम खुशी है। वो खुशी और आप हमें प्रकट हो तो एक में आत्मा कितना है? एक है भाई।
आत्मा कितना है? एक है। एक लड़का है तो आनंद है, और दो हो जाए तो द्वंद्व है। दो में द्वंद्व है, एक में आनंद है, दो में द्वंद्व है, और तीन लड़के हो गए तो फंद है। क्या है? और कदाचित चार हो गए तो दंडफंद ही दंडफंद है। सारा जीवन उसके इसमें चला जाएगा, फिर यहाँ चेतालय में आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आत्मा कितना है? एक है, इसलिए इसमें क्या है? आनंद है। एक है इसलिए आनंद है भाई। शरीर में नहीं, शरीर को मैं मान लिया तो द्वंद्व शुरू हो जाएगा, दुख शुरू हो जाएगा। आत्मा एक है, तो यहां क्या कह रहे हैं कि वो आत्मा पर से भिन्न है, इसलिए शून्य स्वभाव हुए, लेकिन अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से युक्त है, इसलिए वो अशून्य है, अपूर्णम परिपूर्ण है। कैसे? अनंत धर्म से, अनंत गुण से और अनंत शक्तियों से वो परिपूर्ण। ऐसे परिपूर्ण स्वभाव को जो ज्ञान पर्याय विषय बनाती है, ज्ञान पर्याय अर्थात शुद्ध नहीं, ऐसे परिपूर्ण स्वभाव को विषय बनाती है, तो उसकी परिणति में आनंद सुख प्रकट होता है। जीव अनंत हैं। जीव कितने हैं? अनंत हैं। उनसे अनंत गुणे पुद्गल के परमाणु हैं। पुद्गल के परमाणु से अनंत गुणे हैं। तीन काल के समय हैं, और उन तीन काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, और आकाश के प्रदेश से अनंत गुणे एक जीव में अनंत गुण हैं। अपूर्णम, ऐसा है मेरा स्वभाव। अशून्य, हा मतलब नहीं है, शून्य मतलब रिक्त नहीं है, अपूर्णम है, परिपूर्ण है। ऐसे अपूर्णम स्वभाव का ज्ञान होते ही, ऐसे अशून्य स्वभाव और शून्य स्वभाव का ज्ञान होते ही क्या होता है? निज आत्म तत्व की प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। ध्यान से सुनना भाई। ऐसे अपूर्णम स्वभाव का, शून्य स्वभाव का, अशून्य स्वभाव का ज्ञान होते ही निज तत्व की प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। भ्रांति का नाश हो जाता है, शुद्ध जीव तत्व की उपलब्धि हो जाती है, अजीव का परिहार हो जाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म बलवान नहीं होते। आश्रव का आना रुक जाता है, परिणति में सम्मर प्रकट हो जाता है। बंध का अभाव हो जाता है, परिणति में निर्जरा हो जाती है, और सब कर्मों का क्षय होने पर परिणति में मोक्ष हो जाता है। पर्याय का भी मोक्ष हो जाता है। किसको जानने से? किसको जानने से? कैसे स्वभाव को जानने से? शून्य स्वभाव और अशून्य स्वभाव, अपूर्णम स्वभाव को जानने से। तो क्या कह रहे हैं टीकाकार, देखो पढ़ देता हूं। उस समय की अनुभूति या जो भाव हो उसको शून्य स्वभाव कहते। बाह्य अपेक्षाकृत शून्य स्वभाव और अपने अनंत गुणों के साथ रहना अशून्य स्वभाव होगा। यहां पर से पृथक को शून्य स्वभाव कहा, पर से पृथक को शून्य स्वभाव कहा। अपेक्षा से साथ यहां स्यादवाद की दृष्टि है। क्या कहा? स्यादवाद। ज्ञानी की पहचान क्या है? वाणी में स्यादवाद है, ज्ञान में सिद्धांत है, परिणति में अहिंसा है, और श्रद्धा में आत्मा है, वो ज्ञानी। किसको ज्ञानी कहते हैं? फिर भैया ध्यान से सुनना। वाणी में स्यादवाद, ज्ञान में सिद्धांत, परिणति में अहिंसा, और श्रद्धा में आत्मा।
मैं आत्मा हूं, ये जम गया भैया, या वो ज्ञानी है भैया। हाँ, वंद्या के पुत्र की शादी रचती नहीं है, वंद्या के पुत्र की शादी रचती नहीं है। आकाश कुसुम से सेहरा बंधता नहीं है, आकाश कुसुम से सेहरा बंधता नहीं है। गधे के सींग से शर बनता नहीं है, गधे के सींग से शर बनता नहीं है। नाक के बिना नथनी पहनी जाती नहीं है, नाक के बिना नथनी पहनी जाती नहीं, और आत्मा के बिना कोई कथनी कही जाती नहीं, आत्मा के बिना कोई कथनी। वो आत्मा स्यादवाद दृष्टि से उस आत्मा के स्वरूप को कह रहे हैं। अन्यथा संसार में शून्य मत भी एक मिथ्या मत है, जो कि वस्तु के अभाव को सिद्ध करता है। आचार्य देव तारण स्वामी ने क्या कहा, बहुत गंभीर बात है भाई, ध्यान से सुनना, पढ़ रहा हूं मैं। आचार्य यहां अनेकांत के सिद्धांत को समक्ष रखते हुए स्यादवाद के द्वारा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनेकांत के सिद्धांत को, जैन धर्म का मूल सिद्धांत वो अनेकांत स्यादवाद है, अनेकांतमयी वस्तु है। उस वस्तु को यहां आचार्य देव कह रहे हैं, पर कहने वाला स्यादवाद है, वस्तु वस्तु को नहीं कहती। आचार्य यहां अनेकांत के सिद्धांत को समक्ष रखते हुए स्यादवाद के द्वारा कह रहे हैं, पर के भाव की अपेक्षा शून्य स्वभाव तथा अनंत गुणों की अपेक्षा अशून्य कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तारण स्वामी कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं, अशून्य कहते हैं। अपेक्षा से कहना निर्दोष कथन है, निरपेक्ष एकांत कथन मिथ्या दूषित कथन है। अपेक्षा से कहना ये निर्दोष कथन है, इसका नाम स्यादवाद। और एक ही पक्ष से कहना, इसका नाम एकांत कथन मिथ्या दूषित कथन है भैया। यहां स्यादवाद के द्वारा उस अनेकांतमयी आत्म स्वरूप को जान करके उसकी श्रद्धा ज्ञान प्रतीति करें, तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये शून्य स्वभाव, ये अशून्य स्वभाव परिणति में प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट होगा भैया? मुझे भगवान बनना है तो भगवान ही हूं, बनना तो पर्याय को है, मैं तो वर्तमान में भगवान स्वरूप ही हूं भैया। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सभी बोलना। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ही महान। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु हे महान। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो। दर्शन कर लो प्रभु हे महान, दर्शन अरे ये भी भगवान, मैं भी भगवान, गुरुवर कहते हैं सब भगवान। मैं भी भगवान, ये भी भगवान, गुरुवर कहते सब भगवान। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु महान। मेरे भगवान वीतराग छवि प्रभु की देखी, वीतराग छवि प्रभु की देखी, निज अनुभव में हो ना देरी, निज अनुभव में हो।
अरे यही है महान, यही है महान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, यही है महान। यही है महान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। द्रव्य दृष्टि में ज्ञाय के पाया, द्रव्य दृष्टि में ज्ञायक पाया, निज कारण परमात्म भाया, निज कारण परमात्म। अरे यही है महान, यही है महान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, यही है महान, यही है महान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। ज्ञेय ज्ञान का भेद न पाया, ज्ञेय ज्ञान का एक अभेद ही ध्रुव जो बाया, एक अभेद ही ध्रुव जो। अरे ध्रुव है महान मेरा, ध्रुव है महान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, ध्रुव है महान मेरा, ध्रुव है महान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। उत्तम कुल नर दिया को पाया, उत्तम नर फिर क्यों सम्य के दर्शन पाया, फिर क्यों सम्य के दर्शन न माना भगवान, मैं हूँ भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, न माना भगवान, मैं हूँ भगवान, दर्शन कर लो मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। दर्शन कर लो प्रभु ए महान, दर्शन कर लो प्रभु। अरे ये भी भगवान, मैं भी भगवान, गुरुवर कहते सब भगवान, ये भी भगवान, मैं भी भगवान, गुरुवर कहते सब भगवान, मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, मेरे भगवान श्री भगवान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, दर्शन कर लो प्रभु ए महान, दर्शन कर लो प्रभु है महान। सभी जीव अपनी परिणति में शून्य स्वभाव, अशून्य स्वभाव, ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की श्रद्धा करें, ज्ञान करें, प्रतीति करें, दृष्टि का विषय बना करके अपनी परिणति में
रत्नेत्रय मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति। दोपहर में हम पूरा चले गए ना। हैं?